नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। ओबीसी राज्य के आरक्षण को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके तहत आज दोपहर महाराष्ट्र के पालघर जिले में जिला अधिकारी कार्यालय के पास ओबीसी हक संघर्ष समिति के अगुवाई में आक्रोशित मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल सहित ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे। इस संपूर्ण मोर्चे को भारी जन समर्थन भी मिला। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दल एक ही साथ एक ही मंच पर दिखे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों सभी राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण को लेकर एकजुट दिख रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इन सभी राजनीतिक दलों की टेंशनें बढ़ा रखी हैं। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र के 27% आरक्षण की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके चलते महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण राजनीतिक दलों को नहीं मिल पाएगा। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरी आंकड़े जुटाए बिना ओबीसी आरक्षण दिया गया है, इसीलिए सभी सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाए जाएं। कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि ओबीसी आरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा। साथ ही पिछड़े वर्ग की 27% आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए शेष बची 73% सीटें जनरल कैटेगरी में होंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% रिजर्व सीटों पर रोक लगा दी थी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी आरक्षण की अहम भूमिका मानी जाती है। महाराष्ट्र में करीब 5 करोड़ ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सियासी गणित के हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी ओबीसी आरक्षण को लागू करने के पक्ष में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी राजनीतिक दलों की टेंशनें बढ़ा रखी हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे की टांग खींच कुर्सी हथियाने की होड़ में लगे रहने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां आज एक ही साथ एक ही मंच पर नजर आईं। आइए देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। काय की ओबीसीचं आरक्षण वाचवणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्यामुळे आम्ही ते म्हणतात ट्रिपल टेस्ट ठीक आहे, आता त्या ट्रिपल टेस्टच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही कोर्टात लढू, हा भाग पुढे। त्याच्यासाठी भारत सरकारची पण मदत आम्ही सगळे घेऊ, कारण देशाचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही केवळ। त्यामुळे ट्रिपल टेस्ट आम्ही सांगितलं की बा आम्ही आता कायदा केलेला आहे, 50% आरक्षणाच्या पुढे जात नाही आम्ही, आणि ओबीसी आदिवासींचं पूर्ण त्यांचं आरक्षण देतो आहोत। आणि आता एम्पिरिकल टेस्ट जे आहे, एम्पिरिकल डाटा, तो आता आपण गोळा करायचं काम एकदा केलं ते फेल गेलं। आता परत बांठिया कमिशन जे आहे, ज्यांनी सेन्सस कमिशनमध्ये 10 वर्ष काम केलं आणि चीफ सेक्रेटरी होते, त्यांच्याबरोबर 2-3 IAS ऑफिसर आहे, टाटा कन्सल्टन्सी आहे आणि भारत सरकारी पॉप्युलेशन सायन्स सेंटर जे आहे ते आपल्याबरोबर, तर ते रात्रंदिवस बसलेले आहेत, ते काम करतात, योग्य प्रकारे काम करतात। आणि दरम्यानच्या काळामध्ये आता 4 तारखेला केस आहे, परंतु तुम्ही सुद्धा ऐकलं असणार, टीव्हीवर पण आलं होतं की इलेक्शन कमिशनने सांगितलं की आता जर निवडणुका ताबडतोब तुम्ही घ्यायला सांगितल्यात तर ते घेऊ शकणार नाही, कारण त्यात 35-40 दिवस जे काही लागणार ते पावसाळ्यात येणार, पण ते पावसात इलेक्शन आम्ही नाही घेऊ शकणार। मी तुम्हाला सांगतो की तोपर्यंत बाठिया कमिशन योग्य प्रकारे आपलं काम पूर्ण करेल आणि आमचं आरक्षण जे आहे ते शाबूत राहील। ओबीसी समाजाचा भव्य दिव्य असा मोठा मोर्चा ओबीसी समाज हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित केला आहे। त्याला आज आपण पाहतोय भर दरदरत्या उन्हामध्ये हजारोंच्या संख्येने आज ओबीसी समाज बांधव भगिनी या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत। शेवटी ओबीसी समाजाने ठरवलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ज्या ज्या लढाई आपल्याला द्यायच्या आहेत त्या आपण केल्या पाहिजे, रस्त्यावरच्या असतील, कायदेशीर असतील। आणि म्हणून शासन देखील, मी मुख्यमंत्री महोदयांची भूमिका देखील समाजासमोर या ठिकाणी मांडलेली आहे की राज्य सरकार ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये जे काही पुरावे असतील, एम्पिरिकल डेटा असेल, जे पुरावे असतील
ते सगळे पुरावे युद्ध पातळीवर देण्याची प्रक्रिया संजय भाटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करते आहे. छगन भुजबळ साहेबांची देखील एक कमिटी आहे आणि म्हणून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. ओबीसी समाजाच्या विरहित म्हणजे ओबीसी समाजाला डावलून निवडणुका होऊ नये ही देखील राज्य सरकारची भूमिका आहे. ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।